हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन और आज उसकी फिफ्थ क्लास होगी। बट आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 13:19 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको सम ऑफ नंबर्स बताना है कि उन संख्याओं का योग निकल के कितना आएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 32, दूसरा 48, तीसरा ऑप्शन 40 और लास्ट ऑप्शन हमारा 75। बेटे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें संख्याओं का रेशो दे रखा है। रेशो कितना है? 3:5। और बेटे बताया था रेशो को हम डिवाइड में लिखते हैं। दो संख्याओं का रेशो कितना है? 3:5 है और रेशो को हम डिवाइड में लिखते हैं। दूसरा बेटे, इसने बोला है कि दोनों में 8 की वृद्धि करनी है। तो बेटे जब भी संख्याओं में रेशो में कुछ भी जोड़ा जाता है तो आप उसको डायरेक्टली सीधा नहीं जोड़ सकते। तो पहले आपको रेशो में x मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 3x और 5x हो जाएगा। अब आप दोनों में 8 को जोड़ सकते हो। 8 की वृद्धि कर रहा है और वृद्धि करने के बाद जो नया रेशो आता है वह कितना बेटे? 13:19। तो इसको भी हम डिवाइड में नोट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 19 दिया 57x प्लस में 19 अट्ठे 162, 152 आएगा बेटे। 13 पंजे 65x और 13 अट्ठे 104। इसके बाद बेटे हम x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। तो 152 माइनस हो जाएगा 104, बराबर में आएगा 65x माइनस के 57x। बेटे माइनस करने पर कितना बचेगा? 48x, सॉरी 48। इधर कितना आएगा? 8x। बेटे 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 छिंग 48। बेटे x का मान क्या हो गया? 6 हो गया। अब संख्याओं का रेशो क्या था? 3:5। संख्याओं का रेशो क्या था? 3:5। तो हमारी संख्या क्या बन जाएंगी? तो बेटे 6 से गुना कर देंगे, ये 18 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो एक संख्या 18 है और एक 30 है। दोनों का सम पूछा है तो बेटे दोनों का सम कितना हो जाएगा? 48। बेटे ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो बेटे बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो अगेन फिर से, जब भी बेटे क्वेश्चन में रेशो में जोड़ने की बात करता है तो सबसे पहले आपको रेशो में x का मल्टीपल करना होगा। आप कभी भी रेशो में ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसलिए पहले आपको क्या लगाना होगा? रेशो में x लगाना पड़ेगा। तो ये 3x हो जाएगा और ये हमारा 5x। वृद्धि का अर्थ प्लस करना है तो दोनों में प्लस 8 हो गया और नया रेशो कितना है? 13:19, जो इक्विवेलेंट होता है तो बराबर हो जाएगा 13:19। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो हम x की वैल्यू को पुट करके अपने नंबर निकाल सकते हैं। तो 3x 5x था, 3 में 6 से गुना करेंगे 18, 5 में 6 से गुना करेंगे 30। तो बेटे दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आगे देखिए बेटे अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटे पिछला सा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार घटाने की बात करी है तो अब की बार ध्यान रखना है, आपको माइनस करना होगा। और अब की बार आपको संख्याएं निकालनी है, उनका सम नहीं करना है। तो अगेन फिर से हमारा रेशो कितना है बेटे? 3:5, जिसे क्या बोलेंगे अब? 3x 5x। संख्याओं का रेशो 3:5 है तो 3x 5x। तो बेटे रेशो को डिवाइड में लिखेंगे, 3x बटे में 5x। माइनस करना है 9 और माइनस करने के बाद हमारा रेशो कितना आता है? 12:23 आता है, जो इक्विवेलेंट है।
डिवाइड में कितना हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। 23 से गुना करेंगे, 23 दिया 69, x माइनस 23 गुना 9 207 आएगा, बराबर 12 पंजे 60x माइनस 12 गुना 9 108। बेटे x वाले एक तरफ फिर से 69x माइनस का हो जाएगा 60x, जो हमारा 60x दे रखा है इसे आगे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर 207 को बाद में लेके जाएंगे तो बेटे प्लस का हो जाएगा माइनस 108। 69 में से 60 गया तो 9x, इधर माइनस करेंगे कितना आएगा बेटे 99 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड करके 11 है, तो बेटे x का मान क्या हो गया हमारा 11 हो गया। अब नंबर्स पूछे तो 11 के गुना कर देंगे इसमें तो ये 33 हो जाएगा, और बेटे इसमें गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो हमारी संख्या होंगी बेटे 33 और 55। क्लियर है? जब भी x की वैल्यू आ जाती है तो आपको पहले रेशो में गुना कर देना है, आपके नंबर्स निकल के आ जाएंगे। तो पहला नंबर 33 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 55 होगा। तो बेटे ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। और देखिए आगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, वे संख्याएं क्या हैं? तो बेटे सेम क्वेश्चन है, तो बेटे इसका आंसर आपको करना है और कमेंट बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मैंने आपको जोड़ने वाला भी करा दिया और घटाने वाला भी, तो बेटे ये आप ही को सॉल्व करना है और जो भी इसका आंसर आता है आप हमें कमेंट में बताएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बेटे, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, अगर हर संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपके सामने बेटे ऑप्शन है 10, 20, 30, 15, 30, 45, 1, 2, 3 या फिर 5, 10, 15, ये आपके ऑप्शन है। अब बेटे डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात था और अब की बार कितनी का है तीन संख्याओं का। ठीक है, अब की बार कितनी संख्याओं का अनुपात है तीन संख्याओं का। तो रेशो दे रखा है संख्याओं का 1x 2x और 3x। तो बेटे इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले देखो दूसरा अनुपात कितना है 2x 3x और 4x, ये हमारा पहला रेशो है 1 2 3 और दूसरा कितना बेटे 2 3 4। तो दूसरा रेशो चेंज होके आ रहा है, तो प्रत्येक रेशो में कितने की वृद्धि हो रही है 1x की, यहां पर भी कितने की वृद्धि है 1x, और बेटे यहां पर भी कितनी है 1x, कि सभी जगह जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 1x की हुई है। और इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाता है 5 जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1x का मान क्या होगा फिर 5 होगा, क्योंकि ये है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है और हम कितना जोड़ रहे हैं 1x, तो 1x का मान कितना हो जाएगा बेटे 5 हो जाएगा। जब x का मान 5 हो गया तो संख्या निकालनी है, तो पहले वाले रेशो में गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 बनेगा, यहां पर बेटे x का मान रखेंगे तो 5 दूनी 10 बनेगा, और यहां पर रखते हैं तो 5 दिया 15 बनेगा। तो हमारी संख्या होंगी बेटे 5 10 15, तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। क्लियर है? यदि संख्याओं का डिफरेंस सेम आता है, जो हमारा रेशो दे रखा है उसका डिफरेंस सेम आता है, तो बेटे जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू बन जाती है हमारी, ये जो जोड़ने की बात करी है। ठीक है ना, डिफरेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी जिस संख्या को हमने जोड़ा है। तो एक यूनिट का मान 5 हो गया, संख्या पूछी है तो पहले वाले रेशो में गुना करेंगे, क्योंकि हमारी जो संख्या होती है वो पहले वाले रेशो की होती है। सेकंड जो रेशो होता है वो तो कंडीशन का होता है कि हमने जोड़ने के बाद बनाया है या घटा करने के बाद बनाया है। क्लियर है? दूसरा बेटे
यदि डिफरेंस सेम नहीं होता है तो तब कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको बेसिक भी इसका आना चाहिए। तो बेसिक देखो इसका कैसे बनेगा। तो बेटे रेशो क्या दे रखा है? 1 2 3। तो पहले x मल्टीपल करेंगे बेटे, 1x 2x 3x। तो यहां पर हमें तीन संख्याओं का रेशो दे रखा है। तो आप इन तीनों में से कोई से भी दो संख्या ले सकते हो, दो नंबर्स को ले सकते हो। आप पहले दूसरे को ले सकते हो, दूसरे तीसरे को ले सकते हो, या पहले और तीसरे को ले सकते हो। तो बेटे क्या बन जाएगा? 1x डिवाइड में 2x, क्योंकि रेशो का अर्थ क्या होता है? डिवाइड होता है। तो मैंने पहले दोनों वालों को ले लिया है, दोनों रेशो को, कि 1x अनुपात 2x। इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसने क्या बोला है कि प्रत्येक में 5 जोड़ना है। बेटे इसमें भी 5 को जोड़ देंगे और नीचे वाले में भी 5 जोड़ देंगे। तो हमारा अनुपात कितना आता है? 2 3 4 आता है। कितना आता है बेटे? 2 3 4 आता है, नया रेशो जो है। अब लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि आपने पहले दूसरे लिए हैं तो यहां से भी आप पहला और दूसरा ही लोगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने यहां से पहला नंबर और दूसरा नंबर लिया रेशो में, तो यहां से भी पहला दूसरा ही लोगे। यदि आप दूसरे और तीसरे को लेते हो तो वहां पर भी आप दूसरा और तीसरा ही लोगे। तो बेटे इसको लिखेंगे हम 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। 3 की गुना 1 के साथ, फिर 3 की गुना 5 के साथ। इससे आगे 2 की गुना 2 के साथ 4x हो जाएगा, और बेटे 2 की गुना 5 के साथ 10 हो जाएगा। अब नंबर्स को एक तरफ 15 है, 10 को बेटे आगे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x, और इधर जाके बेटे ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 5। इधर कितना बचेगा? x। तो बेटे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब नंबर से निकाल देंगे तो 5 से गुना कर देंगे सभी में। तो पहले में गुना करेंगे 5 एकम 5 होगा, दूसरे में करेंगे 5 दूनी 10 होगा, और तीसरे में करेंगे 5 तिया 15 रहेगा। तो इस तरीके से बेटे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो बेसिक भी आना जरूरी है, क्योंकि यदि डिफरेंस सेम नहीं होता है तो आपको फिर इसी मेथड को अप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो बेटे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 10 15 रहेगा। क्लियर होगा सभी का? और देखिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटे, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि होती है तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। शुरुआत में तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्या थी? तो आपको बेटे टोटल बताना है कि तीनों कक्षाओं के कुल छात्र कितने थे। ऑप्शन है 162, 108 और 96, और लास्ट ऑप्शन आपका 54। अब देखो यहां पर रेशो क्या है? पहला रेशो बेटे 2 3 और 4। दूसरा क्या है? 8 11 14। अब मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 6 का है बेटे। और यहां पे कितने का है? 8 का है। और यहां पर कितने का है? 10 का है। तो बेटे चेंज हो गया ना, यहाँ 6 का, यहाँ पे 8 का, और यहाँ पे 10 का। तो आप इसमें अब क्या करना पड़ेगा? बेसिक मेथड हम अप्लाई करेंगे। बेटे सॉल्व करते हैं। तो पहला रेशो है 2 3 4, 2 3 4। तो बेटे x लगा लेंगे पहले तो नंबर्स में। नंबर बनाने के लिए x की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसने बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र की वृद्धि हो रही है, प्लस कर रहे हैं। तो बेटे अब की बार मैं आपके लिए बाद के दोनों रेशो ले रहा हूं, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में पहले 2 से समझाया था, अब की बार लास्ट के 2 से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेशो को डिवाइड में लिखेंगे तो 3x बटे में 4x हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा में 12 की वृद्धि है तो प्लस 12 हो जाएगा दोनों में। नया रेशो कितना आता है? 8 11 और 14 का आता है। अब आपको ध्यान रखना है,
आपने लास्ट के दोनों लिए तो यहां से भी लास्ट के दोनों आएंगे, इसका आप ध्यान रखोगे। तो बराबर में हो जाएगा 11 बटे में 14 हो जाएगा। तो बेटे क्रॉस करेंगे यहां से, तो क्रॉस करने पर 14 तिया 42 हो जाएगा। 14 गुना 12, 14 दूनी 28, 2 14 और 2 16 हो जाएगा। 11 से करेंगे 44x, 11 गुना 12 132 हो जाएगा बेटे। ठीक है, इसके बाद नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, 168 माइनस 132 बराबर हो जाएगा 44x माइनस के 42x। तो कितना बचेगा 36, और इधर कितना आएगा बेटे 2x, 2 से डिवाइड कर देंगे 18। बेटे x की वैल्यू होगी 18। अब इसने पूछा है शुरुआत में तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या क्या थी, तीनों कक्षाओं का टोटल बताना है। तो बेटे तीनों कक्षाओं का टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9x, टोटल हो गया 9x। तो बेटे 9 गुना में x का मान 18, और 18 गुना में 9 कितना होगा बेटे 162 हो जाएगा। तो तीनों कक्षाओं के जो कुल छात्र थे वो कितने थे, ए ऑप्शन सही है हमारा, 162 छात्र होंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बेटे ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, बेसिक मेथड है। तो ध्यान रखना जब भी डिफरेंस आपका अलग अलग आता है तो फिर आप बेसिक से ही इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है, अगर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। आगे देखिए बेटे क्वेश्चन अगला, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुष का अनुपात 3:2। एक पार्टी चल रही है बेटे जिसमें मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है 3:2 का। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि उस पार्टी में 20 पुरुष और आ जाएं तो हमारा रेशो चेंज होके कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो बताना है महिलाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन बेटे 36, 32, 24 या फिर लास्ट ऑप्शन हमारा 16। तो बनाइए क्या बनेगा आंसर। तो सबसे पहले रेशो किसका बेटे, फीमेल और मेल का दे रखा है। फीमेल कितनी है 3, और मेल कितने बेटे 2। तो सबसे पहले एक्स लगाएंगे। नंबर्स को फाइंड करने के लिए रेशो में एक्स का मल्टीपल किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो बेटे रेशो को डिवाइड में लिखेंगे तो 3x बटे में 2x। आपको ध्यान रखना है ऊपर वाले नंबर फीमेल के हैं और नीचे वाले नंबर मेल के हैं। अब इसने बोला है कि 20 और पुरुष आ जाते हैं। यदि बेटे पुरुष और आएंगे तो पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी, तो पुरुषों की संख्या में 20 प्लस कर देंगे, और पुरुष है आपके नीचे वाले 2x। तो हमारा नया रेशो क्या आता है 2:3। तो 2/3 हो जाएगा बेटे। क्रॉस गुना करेंगे, 3 की गुना 3 से करते हैं 9x, 2 की गुना 2 से करेंगे 4x, प्लस में हो जाएगा 40। x को बेटे एक तरफ कर लेते हैं 9x माइनस 4x बराबर क्या होगा 40। तो बेटे माइनस करने पे कितना बचेगा 5x, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 हो जाएगी। तो बेटे हमारा x का मान तो आ गया है 8। अब पूछा कौन है फीमेल की संख्या, और फीमेल कितनी है बेटे हमारी, फीमेल है 3x। तो बेटे 3 गुना में x का मान 8, तो 24 हमारा क्या रहेगा आंसर होगा। जब फीमेल्स के नंबर पूछेगा तो x की वैल्यू को फीमेल के साथ पुट कर देंगे, अगर मेल के नंबर पूछता है तो मेल के साथ उसको पुट कर देंगे। तो 3 गुना के 8 24 हमारी क्या होंगी, महिला होंगी। तो बेटे हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। सारे क्वेश्चन बेटे एक जैसे लिए हैं, या आपको ध्यान रखना है कि दोनों रेसों में ऐड करने की बात कर रहा है या किसी एक में ऐड करने की बात कर रहा है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की हमारी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन बेटे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है।
यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए, पहली में से अब की बार माइनस करना होगा और दूसरी में जोड़ना होगा, तो अनुपात हो जाता है 1:2। तो बताना है संख्याओं का योग क्या होगा, कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या बनेगा। ऑप्शन 30, 28, 24 या लास्ट ऑप्शन हमारा 10। तो बेटे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेशो दे रखा है, संख्या मान ली बेटे ए और बी। अब रेशो कितना है, 2, 3। तो सबसे पहले रेशो में क्या लगाएंगे, x। सबसे पहले रेशो में x। अब रेशो को हम डिवाइड में लिखेंगे, 2x बटे में 3x। अब बेटे क्वेश्चन पढ़ो, पहली से 2 घटाना है, तो पहली वाली में माइनस हो जाएगा 2 और दूसरी में 2 जोड़ना है, तो बेटे प्लस में हो जाएगा 2। तो अनुपात आता है 1/2। पहली वाली में से 2 माइनस करना है, दूसरी वाली में 2 प्लस करना है, और नया रेशो कितना आता है बेटे, 1:2 आता है। क्रॉस कर देंगे, 2 की गुना 2 से करेंगे 4x माइनस 4 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस के 2 हो जाएगा। अब बेटे 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा और बेटे हमारा 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4x में से 3x गया तो x, और 4 और 2 6 हो जाएगा बेटे। तो x की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। अब पूछा है दोनों संख्याओं का योग। तो बेटे दोनों संख्याओं का जब योग करेंगे तो ये कितना आएगा, 5x आएगा, और 5 गुना में x की वैल्यू 6 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटे 30। संख्याओं का योग पूछा है तो पहले रेशो का योग कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो रेशो का योग कितना आया, 5x आया, और x का मान 6 चल रहा है, तो 5 गुना के 6, तो बेटा हमारा 30 आंसर होगा। और यहां पर ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही होगा। क्लियर है। और देखिए बेटा आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन बाद में जब 45 लड़के चले जाते हैं तो अनुपात 1:5 हो जाता है। तो समूह में लड़कियों की वास्तविक संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन बेटे 20, 30, 40 या 50। सबसे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, डिफरेंस। देखो पहले पिछले क्वेश्चन को देखो, पिछले क्वेश्चन में दे रखा बेटे, इसमें गिवन है कि दो संख्याओं का 2:2:3 है। इसमें नंबर्स का रेशो गिवन है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 2:1 हो जाता है। 2:1 है नहीं, हो जाता है। होता कब है, जब 15 लड़कियां चली जाती हैं। इट मींस इसका अर्थ ये हो गया, आपको लड़के और लड़कियों का रेशो गिवन नहीं है अब की बार, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, या फिर पिछला क्वेश्चन और देखिए, महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। इन दोनों में क्या बोला है कि अनुपात इतना है, लेकिन इसमें क्या बोला है, अनुपात 2:1 हो जाता है। हो जाता है नहीं। और होता कब है, जब 15 लड़कियां चली जाती है। तो इसका अर्थ ये है बेटे, आपको लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं पता। क्लियर है। तो बेटे इसमें कैसे करना होगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमने रेशो मान लिया कि B रेशो G, कि लड़कों की संख्या को B में डिनोट किया है और लड़कियों की संख्या को G से डिनोट किया है। इसके बाद जो ये रेशो दे रखा है 2:1, ये कब बनता है बेटे, जब 15 लड़कियां चली जाती हैं। इट मींस B डिवाइड बाई G, रेशो को डिवाइड में लिखेंगे। जब 15 लड़कियां यहां से चली जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तब रेशो आता है 2:1 का।
इसका अर्थ ये है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है नहीं, वो बन के आता है। और बन के कब आता है? जब क्लास में से 15 लड़कियां चली जाती हैं। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो b बराबर हो जाएगा g-15। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर? आगे पढ़ो। लेकिन बाद में जब 45 लड़के चले जाते हैं, 15 लड़कियां तो जा चुकी हैं, अब 45 लड़के और चले जाते हैं, तो नया अनुपात 1:5 हो जाता है। तो बेटे अगेन फिर से b डिवाइड बाई g -15, क्योंकि लड़कियां तो जा चुकी हैं, इनको वापस नहीं बुलाया। अब इसने बोला है कि 45 लड़के और चले जाते हैं, तो लड़कों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो बेटे नया रेशो आता है 1/5 हो जाएगा। क्रॉस करेंगे, 5b -225 बराबर g-15। क्लियर है? इसके बाद बेटे हम वैल्यू पुट कर देंगे, या तो b की पुट कर दो या g की बना के पुट कर दो। अब यहां पर दे रखा है कि g-15 किसके बराबर है बेटे? b के। तो यहां पर g-15 आ रहा है, तो इसकी जगह हम b को ही लिख देंगे। 5b -225 बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बेटे b को आगे लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 5b प्लस में सॉरी माइनस का b बराबर 225, और 5b में से b को माइनस करेंगे तो 4b हो जाएगा 225। तो बेटे b के नंबर क्या डिनोट होंगे? b बराबर हो जाएगा 225/4। एक और बेटे कैलकुलेशन देख लो, शायद गलती हुई है। b -45 5b एक बार चेक करो जल्दी से, कहां से गलती हुई है कैलकुलेशन में। बेटे यहां पे गलती हुई है, ये वाली लाइन गलत होगी। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो b बराबर आएगा 2g, क्योंकि 2g-15 आएगा बेटे। ये दो भी तो रहेगा गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहां से इसको चेंज कर लो थोड़ा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी नंबर्स पूछ रहा है लड़के लड़कियों का, तो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ये। तो बेटे गुना करेंगे दोबारा से, 5b माइनस के 225 बराबर क्या हो जाएगा? g-15 हो जाएगा। अब यहां से g-15 का मान क्या बनेगा बेटे? b डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, 5b -225 बराबर हो जाएगा b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप, 2 पंजे 10 भी हो जाएगा, माइनस 450 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करने पर ये 10 भी हो जाएगा, और ये हमारा 450 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटे इससे आगे? b इधर जाके माइनस 9b बराबर 450, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। लड़कों की संख्या क्या होगी? 50 होगी। लेकिन पूछा क्या है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या निकालेंगे, तो बेटे b की वैल्यू पुट कर लो, इस कंडीशन में पुट कर लो, पहली वाली में। तो b का मान रख देंगे यहां पे, रखो बेटे b का मान। हमारा कंडीशन क्या है कि b डिवाइड बाई 2 बराबर g-15, ये दे रखा है। b का मान रख देंगे 50, और 50/2 यहां क्या हो जाएगा? 25।
क्योंकि आप p की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 50 और 50 को 2 से भाग करेंगे 25 और बेटे 15 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बेटे g का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बेटे लड़कियों की संख्या क्या होगी 40 होगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन का बेटे ध्यान रखना है कि छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत करा देती है, ठीक है। तो बेटे इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा 40। क्लियर है। एक बार देख लेना कि यहां पर जो मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में उसका ध्यान दे लेना। आगे देखना बेटे, आपका अगला क्वेश्चन है दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। बेटे क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है इन द न्यू मिक्सचर, नए वाले में बताना है। जो आपका नया मिश्रण होगा उसमें पानी की मात्रा क्या होगी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 35, 40, 60 या 96। तो बेटे दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर हो गया 7:5। तो बेटे इस क्वेश्चन को आपको मिक्सर का नहीं समझना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे लड़के लड़कियां पुरुष महिलाएं, कि दो का रेशो है, दो संख्याओं का रेशो है। तो ये ध्यान नहीं देना है कि ये दूध पानी का क्वेश्चन बन गया, ये बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज हो जाती है। तो रेशो है 7:5, तो बेटे एक्स लगा लेंगे 7x 5x। रेशो है तो बेटे डिवाइड में आएगा 7x बटे में 5x। अब इसने बोला है कि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए। अब बेटे पानी कौन सा है नीचे वाला, तो इसमें प्लस कर देंगे 15 को, 15 लीटर पानी और मिला दिया तो बेटे नया अनुपात कितना हो गया 7/8। क्रॉस गुना कर लेंगे, 8×7 56x बराबर 7 × 5 35x प्लस में 15×7 105। अब बेटे x वाले को आगे ले आएंगे, जो माइनस हो जाएगा तो 21x बचेगा बराबर 105। बेटे x की वैल्यू भाग करके कितना हो जाएगा 5। 21 से 105 को भाग कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अब इसने पूछा है न्यू मिक्सर, नए वाले मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो बेटे नए मिश्रण में दूध की मात्रा कौन सी होगी, नए में बेटे ये वाली बनेगी, क्योंकि ये 5x तो पुराना है, नया क्या है 5x प्लस के 15। तो बेटे इसमें x का मान पुट करेंगे तो 5 गुना में x का मान 5 प्लस में 15, तो 5 × 5 25 और 15 को जोड़ लेते हैं तो 40 हमारा आंसर रहेगा बेटे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा। तो बेटे बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। सेम पिछला सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हो गया दूध और पानी का तो समझ में आता है कि मिक्सर का बन गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ये पिछला से ही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, किसी एक में जोड़ रहे हैं किसी एक में घटा रहे हो आप। जब जोड़ने की बात करता है तो प्लस कर देना है, घटाने की बात करता है तो माइनस कर देना है, और उसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेशो गिवन ही होता है जो बराबर में आपको लेना होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बेटे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेटे हमारी वीडियो कंप्लीट है, और जो भी हमसे नए बच्चे जुड़े हैं इन्होंने देखा है तो बेटे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।